इस वीडियो में देखेंगे प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 और 11 और 12 का दोनों का प्रैक्टिस सेट का जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पे इकट्ठे ही अपलोड कर दी हूँ, वहाँ से आप लोग पीडीएफ को भी प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? यह तय करता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ऑप्शन नंबर ए। पेंसिल का लेड है, पेंसिल का लेड किसका का है? तो हो जाएगा ग्रेफाइट का। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, दालें निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत है? दाल जो है प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा तना अपरिवर्तित भूमिगत तना है? कौन सा तना अपरिवर्तित भूमिगत तना है? भूमिगत तना आलू है। ऑप्शन नंबर डी। पौधे का जनन अंग जो होता है पुष्प होता है। सोलेनेसी कुल में आलू, मिर्च, बैगन, धतूरा, टमाटर, बेलाडोना यह सब आता है। किस कुल में आता है? तो यह आता है सोलेनेसी कुल में। सोलेनेसी कुल में। कुकुरबिटेसी कुल में कौन कौन से पौधे आते हैं? कुकुरबिटेसी कुल में जो आते हैं तरबूज, खरबूज, टिंडा। टिंडा जो है एक लौकी का ही छोटा सा प्रजाति है। लौकी, जीरा, ककड़ी, परवल, करेला यह सब कुकुरबिटेसी कुल में आते हैं। कंपोजिट कुल में सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डहेलिया यह सब कंपोजिट कुल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, म्यूजेसी कुल में कौन सा पौधा आता है? म्यूजेसी कुल में जहाँ आ जाएगा केला। लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल। एस्टिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। एस्टिक अम्ल सिरका में। अचार में भी एस्टिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर एवं अन्य पेय पदार्थों में कार्बोनिक अम्ल पाए जाते हैं। कौन सा अम्ल? कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। 6 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 7, मैं फुटबॉल से क्रिकेट को अधिक पसंद करता हूँ। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई प्रेफर क्रिकेट टू फुटबॉल। आई प्रेफर क्रिकेट टू फुटबॉल। 7 का ए दिया गया है। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। 8 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर ऑप्शन नंबर बी। 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मैथ से। मैथ को भी स्किप में कर दे रही हूँ। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट को लगा करके आंसर को मिला लीजिएगा। 12 का डी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न। 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 13 के बाद 14। 14 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 15 का ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए, सुख दुख कौन समास है? सुख दुख जो है कौन सा समास है? मैं हिंदी में जल्द ही समास को भी करवा दूंगी। समास दुख सुख द्वंद्व समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तहस नहस हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तहस नहस हो जाना आई मीन नष्ट हो जाना। ऑप्शन नंबर डी। टोपी शब्द का बहुवचन रूप है। टोपी का हो जाएगा टोपियाँ। टोपी का हो जाएगा टोपियाँ। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न से किसने तारिक ए मसूदी नामक पुस्तकें लिखी? तारिक ए मसूदी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन उल बैदकी ने। सिंपल सी बात, अबुल फजल याद रखिएगा। इतना लंबा चौड़ा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न से किसने कारकोट वंश की स्थापना की? कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने की थी। हेनस्वांग ने इसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा भी की थी। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिरकर 3 सेल्सियस कर दिया जाता है? आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? एथिन ग्लाइकॉल। गर्म करने से विस्तारण क्या होगा? गर्म करने से पदार्थ का घनत्व घटा देता है। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। ऑप्शन नंबर सी। थर्मोकपल लिखा हुआ है। थर्मोकपल थर्मोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। थर्मोकपल जो है थर्मोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है या कार्य करता है सीबेक प्रभाव पर। थर्मोकपल थर्मोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है सीबेक प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। विद्युत क्षेत्र व धारा घनत्व के मध्य संबंध है। विद्युत क्षेत्र व धारा घनत्व के मध्य संबंध कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ई समानुपाती जे
P शक्ति वाले इन बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक निश्चित वोल्टेज सप्लाई से जोड़ा गया है। इनके द्वारा ली गई कुल शक्ति है P/N। लकड़ी का एक टुकड़ा जल में तैर रहा है। जल का ताप बढ़ाने पर लकड़ी का आभासी भार क्या होगा? समान रहेगा। जर्मेनियम के नमूने में गैलियम को अशुद्धि के रूप में मिलाया गया तो यह व्यवहार करेगा। जर्मेनियम के नमूने में गैलियम को अशुद्धि के रूप में मिलाया गया तो यह व्यवहार करेगा पी टाइप अर्धचालक की तरह। इलेक्ट्रॉनों की ताप यानिक उत्सर्जन का कारण है। इलेक्ट्रॉनों के ताप यानिक उत्सर्जन का कारण उच्च ताप। दिए गए वेग समय ग्राफ में त्वरण मंदन ज्ञात करें। दिए गए वेग समय ग्राफ में त्वरण मंदन ज्ञात करें। 30 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो यह हो जाएगा चाय। बराक घाटी कहाँ स्थित है? तो असम में है। लहसुन की अभिलाषणिक गंध का कारण है। लहसुन की अभिलाषणिक गंध का कारण क्या है? सल्फर यौगिक। पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं का सहती है? पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की सहती है? अग्नाशय है ऑप्शन नंबर सी। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? लौंग के तेल का प्रमुख घटक यूजेनॉल। लौंग का वनस्पति नाम सीजिलियम एरोमेटिकम है। सीजिलियम एरोमेटिकम लौंग का वैज्ञानिक नाम है, वनस्पति नाम है। निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन माना जाता है? किस एक का अधिकतम ईंधन माना जाता है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान 150 किलो जूल प्रति ग्राम होता है। 150 किलो जूल प्रति ग्राम होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है और उच्च ताप प्राप्त करने के लिए प्रयोगशाला में गैस ज्वालक में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग उच्च ताप प्राप्त करने के लिए प्रयोगशाला में गैस ज्वालक में होता है। समान रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण है। समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण है समान रेखा मानचित्र का। वॉशिंग मशीन का कार्य क्या है? वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण पर कार्य करता है। अपकेंद्रण पर। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी का अधिकार किस देश ने जीता? फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी का अधिकार किस देश ने जीता? उपरोक्त सभी ने, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। 2022 कहाँ हुआ था? तो अर्जेंटीना में। फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता था? तो अर्जेंटीना ने। भूप्रपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? भूप्रपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? 41 का आंसर ऑप्शन में बी ऑक्सीजन दिया गया, सही दिया गया है। निम्नलिखित कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है? सूर्य। निम्नलिखित में से क्या क्या गैर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं? क्या क्या गैर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं? सब्सिडी, ब्याज भुगतान, रक्षा व्यय, पिछली योजनाओं में निर्मित आधारित संरचना का अनुरक्षण व्यय। ऑप्शन नंबर डी। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय। हैजा हो सकता है, कामला भी हो सकता है, टाइफाइड भी, जबकि फ्लोरोसिस नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी। पाक खाड़ी किनके बीच है? पाक खाड़ी मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच। नेक्स्ट है, ओजोन परत के विनाश का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है? ओजोन परत के विनाश का कारण कौन सा रसायन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 1868 में
किसने जब जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार बताया? जीव द्रव को किसने जीवन का भौतिक आधार बताया? हेक्सले। किसने? हेक्सले। जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने 1839 में। जीव द्रव में लगभग 90% जल होता है। जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का जो अनुपात होता है, अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का जो अनुपात होता है 81:19। कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। द्रवों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने किया? द्रवों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन या किया था आर्किमिडीज ने। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। इस दिन पीसी महालनोबिस का जन्म हुआ था। पीसी महालनोबिस भारत के सांख्यिकी के जनक माने जाते हैं। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय शांति के जनक वैलेंटाइन सिरोल के अनुसार लोकमान्य तिलक को। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक में लिखा था, शिवाजी के अष्टप्रधानों में अमात्य किस विभाग का प्रभारी था? अमात्य आय व्यय का हिसाब रखने वाला विभाग। आय व्यय का हिसाब रखने वाला विभाग। अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में रहते थे। कौन कौन था? तो पेशवा प्रधानमंत्री होता था, सर ए नौबत सेनापति होते थे, अमात्य राजस्व मंत्री आय व्यय का लेखा जोखा करता था, वाक्यानवीस सूचना या फिर गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था, सुरुनवीस जो होता था, सुरुनवीस राजकीय पत्र व्यवहार का प्रभारी, सुमंत विदेश मंत्री हुआ करता था, पंडित राव धार्मिक कार्यों का प्रभारी हुआ करता था, न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान हुआ करता था। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा हो जाएगा। गंगा व ब्रह्मपुत्र द्वारा यह निर्माण होता है। चापाकार डेल्टा है यह। तूफानों को नार्वेस्टर भारत के किस भाग में कहा जाता है? तूफान को नार्वेस्टर भारत के किस भाग में कहा जाता है? पूर्वी भारत। घाटे की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता तब महसूस होती है जब घाटे की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता तब महसूस होती है जब सरकार आय व्यय का अंतर समाप्त करने में विफल हो तथा अन्य कार्यों की पूर्ति न कर पाए। नीचे दी गई वस्तुओं में से कौन सी ऐसी है जिस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगता है। चावल। भारत की मुद्रा प्रणाली के प्रबंधन का अधिकार किसे है? भारत की मुद्रा प्रणाली के प्रबंधन का अधिकार किसे है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता? परिवहन, मत्स्य पालन, वानिकी या फिर कृषि। ऑप्शन मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परिवहन। निम्न से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को दिया था? स्वयं सहायता समूह के विचार को दिया था, किसने दिया था? मोहम्मद यूनुस ने। मोहम्मद यूनुस ने। निम्न में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? निम्न से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का कंफ्यूज होने लग रहा है बोलते बोलते अचानक। निम्न में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? ऑप्शन नंबर डी, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। क्वेश्चन नंबर 61। निम्न में से किसने संविधान सभा का हिंदुओं का निकाय कहा? किसने कहा था हिंदुओं का निकाय? संविधान सभा को लॉर्ड विस्काउंट ने। लॉर्ड विस्काउंट ने। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी। पुनर्जन्म किसका द्योतक है? पुनर्जन्म किसका द्योतक है? प्रकृति में दिलचस्पी के पुनरावृत्ति। प्रकृति में दिलचस्पी की पुनरावृत्ति। किस देश के सर्वोच्च न्यायालय को विधायिका का तृतीय सदन माना जाता है? किस देश के सर्वोच्च न्यायालय को विधायिका का तृतीय सदन माना जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में आर्थिक उदारीकरण का प्रेरक किसे माना जाता है? आर्थिक उदारीकरण का प्रेरक किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। 24 जुलाई 1991 को उदारीकरण की घोषणा तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था।
संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1964 में किया गया था। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1964 में किया गया था। किसके द्वारा? तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा। नेक्स्ट है, फॉलिक अम्ल किस धातु के अपचयन में सहायक हैं? फॉलिक अम्ल लोहा। पाब्लो पिकासो की कला शैली का क्या नाम है? पाब्लो पिकासो की कला शैली का नाम क्या है? क्यूबिज्म नाम है। क्यूबिज्म नाम है। निम्न में से कौन एक भारत में लाइन अभिकरण है? इनमें से कौन एक भारत में लाइन अभिकरण है? निदेशालय, ऑप्शन नंबर ए। ईख के पौधे प्रायः कायिका प्रबंधन द्वारा संवर्धित करने का कारण है। ईख के पौधे प्रायः कायिका प्रबंधन द्वारा संवर्धित करने का कारण है आनुवांशिक गुणवत्ता बनाए रखना संभव होता है। स्टेम सेल द्वारा किस प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न की जा सकती है? स्टेम सेल द्वारा किस प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न की जा सकती है? किसी भी प्रकार की। 71 ऑप्शन हो जाएगा ए। 72 का ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, मिला लीजिएगा आप लोग। 73 ऑप्शन नंबर ए। 74 ऑप्शन नंबर डी। 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 76 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वकील का भाववाचक संज्ञा बताएं तो वकालत हो जाएगा। वकील का क्या हो जाएगा? वकालत। शुद्ध वाक्य चुने। अमृतपाल के पिता का नाम प्रेमचंद्र है, यह सही दिया गया है। विजातीय शब्द को चुने। विजातीय शब्द गाय, बैल, घोड़ा, सिंह। ऑप्शन नंबर ए। गाय जो है ये स्त्रीलिंग है, शेष सभी पुल्लिंग है। आत्मीय शब्द का भाववाचक संज्ञा बताएं। आत्मीय शब्द का भाववाचक संज्ञा बताएं। आत्मीयता, ऑप्शन नंबर ए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। औदार्य, ऑप्शन नंबर डी। सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था? कलकत्ता पर। 20 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था। पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि किसके साथ की गई? सेवर्स की संधि किसके साथ की गई? तुर्की के साथ। सेंट जर्मन की जो संधि हुई थी 1919 में, सेंट जर्मन की संधि 1919। त्रियानो की संधि हुई थी 1920 में, त्रियानो की संधि 1920 में। ये सब संधि ध्यान रखिएगा। न्यूली की संधि हुई थी 1919 में। न्यूली की संधि, सेंट जर्मन की संधि और वर्साई की संधि यह सब 1919 में हुई थी। सेवर्स की संधि 1920 और त्रियानो की संधि 1920 में हुई थी। नेक्स्ट है, 3 कक्षीय हृदय होता है किसका? 3 कक्षीय हृदय होता है तो मछली का। मछली नहीं हो, वो भैचर के 3 कक्षीय हृदय होता है। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, यही होगा। नेक्स्ट है, मत्स्य वर्ग का हृदय द्विवेशमी होता है और पक्षी वर्ग का हृदय 4 वेशमी होता है और स्तनी वर्ग का जो हृदय होता है 4 वेशमी ही होता है। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? लॉर्ड मेटकॉफ। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम कॉपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा है? सज्जन सिंह। आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? दृश्यम 2 को। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्न में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? भारत संविधान के निर्माताओं का मत निम्न में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उदेशिका में। भारतीय संविधान निम्न में से किसका सर्वाधिक ऋणी है? भारतीय संविधान निम्न से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो हो जाएगा भारत संसद अधिनियम 1935 का। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च जो होता है यह होता है संविधान। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को सौंपता है। उपाध्यक्ष को। लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम देश है। लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश कौन सा है? यूएसए है। यूएसए। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। किस टीम ने संतोष ट्रॉफी 2023 जीता? संतोष ट्रॉफी जीता है किसने? कर्नाटक ने। इनमें से किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 में एनी एनॉक्स को दिया गया है। एनी एनॉक्स को, जो कि फ्रांसीसी लेखिका है। वर्ष 2022 की स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर कितनी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना? कितनी बार स्वच्छ शहर बना है? यह 6 बार। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स।
96 ऑप्शन नंबर डी, 97 ऑप्शन नंबर ए, 98 आज मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, हिंदी का ही बनाया है, और फिर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, इस कारण से अब मैं ज़्यादा थक चुकी हूँ। 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोग मिला लीजिएगा। अब आज एक भी वीडियो नहीं आ पाएंगे। 99 का ऑप्शन नंबर बी और लास्ट फर्स्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, कहीं गलती रह गया होगा तो माफ़ करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।